नुमाइंदों से जो है आने वाले इलेक्शंस में पूछेगी, चाहे इलेक्शन 5 साल के बाद हो या 50 साल के बाद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज फिर से एक मरतबा जो है हुई से दाड़म से बेहमदासा जाने का मौका मिला और ये आप देख सकते हैं रोड की हालत क्या है। रोड के बीचों बीच जो है अभी यहाँ पर काम चल रहा है और ये काम कोई और नहीं, किसी डिपार्टमेंट के लोग नहीं बल्कि ये जो है ड्राइवर हजरात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत बड़ा खड्डा था जिसे भरने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो है अपने शाविल का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 10-15 मिनट से ये यहाँ पर गाड़ी जो है दूसरी तरफ रुकाई हुई है और यहाँ पर जो है ये इस खड्डे को भरने का काम कर रहे हैं। तो ये था जी, आपने देखा पहले कि ड्राइवर किस तरह से रोड को साफ कर रहे थे, रोड का जो खड्डा था उसे भर रहे थे। उसके बाद जो है हम अब वहाँ से आगे निकले हैं। अब आपको यहाँ से आगे का मंजर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप ये देखिए क्या हालात हैं रोड के। बिल्कुल दाएं बाएं से जो ऊपर का आया हुआ मलबा है वो रोड के बीचों बीच जो है वो पड़ा हुआ है और कोई इससे उठाने का नाम तक नहीं ले रहा है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपको जो है इसके दाएं बाएं के हालात जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे कि रोड के हालात किस किस्म के हैं और डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और नेता लोग किस तरह आराम की नींद जो है वो सो रहे हैं। ये आप देखिए। तो बिल्कुल अब एक और जगह जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 फुट चौड़ी सड़क, मुश्किल से यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 5 से 6 फुट है और बिल्कुल इसके दाएं बाएं आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर और कितना मलबा जो है वो इसके दाएं बाएं जो है वो जमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 फुट, 6 फुट से ज्यादा जो इस रोड की जो चौड़ाई है वो तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच बीच में किसी किसी जगह पर आपको जरूर ये जो है थोड़ा वाइड देखने को मिलती है, लेकिन अक्सर जगह ऐसी हैं जहां पर रोड जो है वो काफी चौड़ी हो चुकी है क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि जो भी मलबा ऊपर से आता है उससे हटाने का काम जो है कभी भी जो है वो नहीं किया गया और अगर किया भी गया तो सिर्फ बीचों बीच जो रोड का रास्ता है उसे साफ किया गया। जैसे मैं 5-6 फुट की बात कर रहा हूं उससे जो है वो साफ किया जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जाता। तो ये एक और दूसरी जगह पर जो है वो हम अब पहुंच चुके हैं। इसी रोड की एक और सुनहरी जगह जो है वो आपको देखने को मिलेगी और इसके बिल्कुल दाएं बाएं जो है आप जो हालात हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं किस किस्म के हैं। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल जब हम सामने मोड़ पर पहुंचेंगे तो आप वहां के हालात देखिए कि वहां किस तरीके से गाड़ी को जो है वो गुजरना पड़ता है यहाँ पहुंचकर। ये आप देखिए मोड़ के क्या हालात हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मलबा है वो कितना जो है रोड के बिल्कुल बीचों बीच आ चुका है। ये आप रोड की हालत देखिए। इसकी विड्थ जो है, जो मैं पहले से ही बता रहा हूं, 5 से 6 फुट से ज्यादा नहीं है। तो ये हम जो है अब एक और जगह पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो सफर है इसी रोड पर हो रहा है और आप यहाँ पर बिल्कुल रोड के हालात जो हैं वो देख रहे होंगे कि किस किस्म के हैं। हर बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई वो जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और न किसी किस्म का कोई आश्वासन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने जो है वो तमाम बातें दोहरा दूं जो इस रोड के मुतालिक जो हैं, जैसे कि
मैं अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करूं, चूँकि आवाम की ज़्यादातर पहुंच जो है वो उन्हीं तक होती है, क्योंकि वो आवाम जो है उन्हें डायरेक्टली चुनती है। और 2 साल पहले जब हमारा इसी रोड के मुतालिक जो है हमारी बात डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डॉक्टर शान साहिबा से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 4 या 5 महीने के बाद जो है इस रोड की जो विड्थ का काम है वो शुरू होगा। इस रोड के दाएं बाएं जो भी मलबा इसे हटाया जाएगा और इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अभी तक यहाँ किसी किस्म का काम जो है हमें देखने को नहीं मिला है। अब मैं यहाँ से चंद सवालात जो है वो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बनती है कि इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाया जाए और इसका किस हल जो है वो निकाला जाए। तो आखिर क्या कारण है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से हर बार जो है इस रोड को जो है वो इग्नोर किया जाता है, चाहे वो हमारे डीडीसी साहब चौधरी सखी मोहम्मद साहब हों या डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन शान साहिबा हों या इसके अलावा हमारे बीडीसी चेयरमैन गुंडी दाड़म जावेद अहमद मनाज साहब हों या इसके अलावा हमारे तमाम यहाँ का जो पेंचेस हैं, सरपंचेस हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक मुझे तो नहीं लगता किसी किस्म की खातिर खा तवज्जो जो है इस रोड पर दी गई है। क्योंकि साफ जाहिर होता है कि अभी जो है हमारे जो डीडीसी के चुनाव थे उन्हें हुए तकरीबन 2-2.5-3 साल तो हो ही गए हैं। इसके अलावा पीआरआईज की बात करें, उनकी जो टर्म है वो अब तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस रोड की हालत जो है वो अभी भी जूं की त्यों है। अब सवाल तो सिर्फ यही है कि क्या यहाँ की आवाम जो है वो वोट नहीं करती है? क्या ये तमाम नेता लोग यहाँ की आवाम के वोट से जो है अपनी कुर्सियों तक नहीं पहुँचते हैं? और आखिर जब ये अपनी कुर्सियों तक इन तमाम लोगों के मदद के ज़रिए इन तमाम लोगों के वोट से पहुँचते हैं, तो फिर आखिर इन्हीं लोगों को भूल जाना ये किस किस्म का इंसाफ और ये किस किस्म की सियासत है? मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि चंद दिन या 1 या 1.5 महीने पहले जब मैंने दाड़म रोड की बात की थी, जो दाड़म से वाया मुगजी और जो गूल जाता था, जब उस पर जो है वहाँ से दाड़म से गूल के लिए बस गई थी, जो गूल की बस थी और दुक्सर की लैंड सिंकिंग की वजह से वो दाड़म से गई थी। मैंने उस पर यह बात बताई थी कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से इसके ऊपर वावेला किया गया, हार पहनाए गए, ये तरीका सही नहीं, क्योंकि ये खुशी जो है ये खुशी हमेशा के लिए लोगों को नहीं मिलने वाली। ये खुशी जो है वो चंद दिन की खुशी है। इस पर मुझे जो है ये कहा गया कि आप की ज़बान जो है वो बहुत ख़राब इस मामले में देखने को मिली, आपने काफ़ी ख़राब बातें की। लेकिन आज जो है आपके सामने वो तमाम हकीकत जो है वो खुलकर आपके सामने है कि क्या वो तमाम बातें सही थी या गलत थी। क्या उस रोड से अभी कोई बस वहाँ के लिए जाती है या नहीं जाती है, या आप तमाम लोग जो है वो बखूबी जानते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये बात उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, अपने तमाम, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन शान साहिबा हो, हमारे डीडीसी चौधरी सखी मोहम्मद साहब हो, या हमारा पीआरआई सेटअप ये हो जिसमें पंच सरपंच वगैरह हैं, तो उन तमाम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी ज़बान जो है उस वक्त आपको ख़राब ज़बान लगी थी, तो क्या आपका ये रवैया इस अवाम के साथ ख़राब रवैया नहीं है? ये जो है आपने जो है इस बात को सोचना होगा। क्योंकि मैंने कई दफ़ा ये कहा और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन साहिबा से बार बार इस चीज़ की गुहार लगाई कि आप जो है हमारे पंचायत का दौरा कीजिए, ऑफिशियल दौरा कीजिए। तब से लेकर जो है हर बार कोविड का बहाना किया गया, लेकिन कोविड जो है 2019 से 2021 तक जो है वो चला था। उसके बाद कोविड का कोई जो है ज़्यादा हमें कोविड के केसेस वो जो है देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी इन तमाम हालात से गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक किसी किस्म का कोई भी ऑफिशियल दौरा हमारे डीडीसी चौधरी सखी मोहम्मद साहब की तरफ से या हमारी चेयरपर्सन शान साहिबा की तरफ से हमारी पंचायत का नहीं हुआ है। और साथ ही इस रोड के ऊपर भी किसी किस्म की कोई खातिर खा तवज्जो जो है वो इन तमाम लोगों से देखने को नहीं मिली, क्योंकि उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा थी
और हम अगर डीडीसी चुनाव की बात करें तो 60-70% वोट जो है यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया था, जिसमें डॉक्टर शान साहिबा का क्लीदी रोल था। और इसके साथ साथ चौधरी सखी मोहम्मद साहब, जिन्होंने यहाँ से डीडीसी का इलेक्शन विन किया था, उन्होंने भी अपने हिसाब से मेहनत की थी और लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि हम आपके लिए आगे जो है बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमें क्या देखने को मिल रहा है वो आपको इसी रोड से अंदाज़ा हो ही जाता होगा। मैं यहाँ पर जो है घर घर किसी और चीज़, कोई और सहूलियत पहुँचाने की तो बात नहीं करूँगा। आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि जो एक अवामी चीज़ है जिस पे हर एक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर एक का गुजर जिस रोड से हो, अगर वो रोड ही ख़राब हो तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में आपको किस किस्म की सहूलियात जो हैं वो मिलती होंगी और किस किस्म के काम जो हैं आपके यहाँ इलाके में अभी तक हुए होंगे। ये तमाम सवालात जो हैं पब्लिक जो है इन तमाम नुमाइंदों से जो है आने वाले इलेक्शंस में पूछेगी, चाहे इलेक्शन 5 साल के बाद हो या 50 साल के बाद हो। आपको जो है इसी अवाम का सामना करना होगा और इसी अवाम से होकर गुजर कर आपको जो है उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल को आप कुर्सी समझते हैं, और उस पर बैठने के बाद आप तमाम दावे और वादे जो हैं वो भूल जाते हैं। फिलहाल मैं आपसे इन्हीं खराब हालात में, इसी खराब रोड पर चलते हुए इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे तमाम PRI सेटअप जो है वो इस पर जो है नोटिस लेंगे और यहाँ पर जो है पब्लिक को इस किस्म के रोड से जो है वो निजात दिलवाएंगे, ताकि पब्लिक, यहाँ के अवाम का किसी भी किस्म का जो कल को जानी नुकसान हो सकता है उसे यहाँ के अवाम को बचाया जा सके। अल्लाह हाफिज़।